अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर ऑफ आयोटा है। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास आयोटा की बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अगर इसको आम रवायती तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बल्कि एक एक नहीं बल्कि दो दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि जिनकी मदद से आप इन आयोटा की पावर्स को इजीली चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। तो हम इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ अ पावर, ये याद रखिएगा। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं आयोटा क्या, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, आयोटा कहाँ से आया। तो इसके बारे में हम एक कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं। तो देखें, अगर आपके पास फोर्स अंडर रूट हो तो हम इसका अंडर रूट ईजीली ले सकते हैं। इसका अंडर रूट क्या होगा? 2 होगा। इसी तरह अगर 9 है, 9 का अगर हमने अंडर रूट लेना है तो वो कैसे लेना है, वो भी हम इजीली ले सकते हैं 3। लेकिन असल प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए -4 अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करेंगे? अब इसका स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं तो इसका जवाब कैलकुलेटर पे अनडिफाइंड आ जाएगा। तो जब ये शुरू शुरू में प्रॉब्लम आया तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने सर जोड़ा कि इसका कोई हल निकाला जाए। इस पे रिसर्च शुरू हो गई। तो सबसे पहले जो आइलर साइंसदान थे उन्होंने इसका हल निकाला और इसके लिए एक नया नंबर आयोटा की दरियाफ्त की। और जो क्या था, उसकी वैल्यू उन्होंने रखी -1 अंडर रूट। यानी जब भी इस तरह के कोई स्क्वायर रूट आ जाते थे, उनको वो पहले इस तरह लिख लेते थे। और 4 का अंडर रूट क्या होता था? 2, और -1 अंडर रूट की जगह पे आयोटा। तो इस तरह कोई भी नेगेटिव जो इसके अंडर रूट होते थे नंबर्स के, उनको आयोटा की मदद से इजीली सॉल्व कर लिया जाता था। तो अब देखें आयोटा असल में है क्या। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? आपने इतनी सी बात सिंपल याद रखनी है, एक्स दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ऐसे वो तमाम नंबर्स जिनका स्क्वायर लेस देन 0 आएगा, वो तमाम नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये बात आप लोग अपने दोस्तों को बता के भी हैरान कर सकते हैं कि आप उनसे क्वेश्चन करें कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किया जाए तो जवाब नेगेटिव आए, तो वह हैरान हो जाएंगे कि क्या हम कोई सा भी नंबर ले लें। जैसे 4 है तो इसका स्क्वायर 16 आ रहा है, अगर -4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आ रहा है। तो वो बड़े पहले तो परेशान होंगे, वो यही कहेंगे कि स्क्वायर तो हमेशा नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। लेकिन जब आप उनको ये बताएंगे कि फॉर एग्जांपल -9 है, इसका स्क्वायर करो, तो देखें इसका स्क्वायर करने से जवाब क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो वो हैरान हो जाएंगे। इसी तरह आप कहेंगे इस तरह के करोड़ों नंबर हैं, हर वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, उसका स्क्वायर करने पर हमेशा जवाब क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पहली बात ये। दूसरे नंबर पे जिस नंबर के साथ भी आयोटा आ जाएगा, उसका स्क्वायर करने से भी उस नंबर का जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ये बात याद रखिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो वो -1 के इक्वल होता है। तो उन्हें आप कह सकते हैं कि करोड़ों ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर जवाब नेगेटिव आता है। वो कौन कौन से नंबर्स होंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में होंगे, या जिन नंबर्स के साथ आयोटा लग जाएगा, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो सिंपल ये डेफिनेशन याद रख लें कि जिसका स्क्वायर करने पर जवाब नेगेटिव आए, वो हर नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। अब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इनकी पावर्स की तरफ आते हैं।
तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो पहली ट्रिक देने जा रहा हूँ वो देखें। सबसे पहले देखें, अगर हम आयोटा की पावर 1 लेते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो 1 आएगा। अगर आयोटा की पावर 2 लेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1। आयोटा की पावर अगर हम 3 लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर अगर 4 लेते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। इसी तरह आयोटा की पावर अगर 5 लेते हैं, इसका आंसर आएगा आयोटा। आयोटा की पावर 6 ली जाए तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1। आयोटा की पावर 7 ले तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 8 ले तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आयोटा। अगर आप इन नंबर्स पर गौर करें तो देखें, सबसे पहले हमारे पास पावर 1 पर आंसर क्या है, आयोटा। उसके बाद पावर 2 पर इसका आंसर कितना आ रहा है, -1। और उसके बाद इसका पावर 3 पे आंसर आ रहा है माइनस आयोटा। और पावर 4 पर इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। अगर देखें, अगर 5 पावर है तो दोबारा यही नंबर्स रिपीट होने शुरू हो गए। यानी इन सब नंबर्स पे अगर गौर किया जाए, पावर 1 पे ये, और पावर 1 पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, ये। और 2 पर कौन सा नंबर आ रहा है, ये। 3 पावर पे कौन सा नंबर आ रहा है, ये। 4 पावर पे कौन सा नंबर आ रहा है, ये। इस तरह अगर आप देखें तो ये 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। यानी अब 5 पावर पे क्या आंसर आएगा, आयोटा। 6 पावर पे कौन सा आंसर आएगा, -1। अगर इसी तरह हम देखें तो 7 पावर पे आंसर क्या आएगा, -8। इस तरह अगर कंटिन्यूसली चलते जाएं तो ये इस तरह आप सिंपली याद रख लें कि अगर 1 पावर होगी तो आंसर कितना होगा हमारे पास, आयोटा। 5 पावर भी आ जाए तो आयोटा हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि अगर ज़्यादा बड़ी पावर्स आ जाए तो इस तरह ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो देखें क्या है कि आपके पास अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे आप देखें यहाँ पे है 48, तो आप सिंपली उसको क्या करें, 4 पे डिवाइड करके देखें। देखिए जैसे 48 है, आपने 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। और रिमाइंडर आपने इसको देखना है, रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो जिन नंबर्स का रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका जो आंसर होगा वो याद रखिएगा, यानी 4, 8। यहाँ पर जब भी ऊपर कोई नंबर पूरा इसको डिवाइड करेगा, नीचे रिमाइंडर 0 ही आएगा। रिमाइंडर 0 पर आंसर हमेशा आयोटा का कितना होना है, 1 होगा। इसी तरह किसी नंबर का अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, 1, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा आयोटा होगा। 4 पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 2 बचा है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। और अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, -आयोटा। सिंपल आप ये बात याद रख लें तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें 48 है, 48 को जब हमने डिवाइड किया तो 0 आंसर आ रहा है। अगर 0 आंसर आए यानी रिमाइंडर 0 बन रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। सिंपल आप ये लिख देंगे। देखिए अगर ये ट्रिक यूज करते हैं चंद सेकंड में हम इसका आंसर, 53 है। अगर आप 53 का देखें, 53 को क्या करें, सबसे पहले 4 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बन रहा है, 1। रिमाइंडर 1 है तो इसका आंसर कितना होगा, आयोटा होगा। इसको हम वो रवायती तरीके से सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं रहेगी और फौरन आंसर ले आएंगे। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास पावर है 101। अगर मैं 101 को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो देखें ये 8, 2 और ये 5, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है, 1। रिमाइंडर 1 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, आयोटा। अब मैंने आपके लिए एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन भी यहाँ लिखा है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो भी आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखें सबसे पहले इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि नीचे आने से इसकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप इस पर वो रूल अप्लाई कर दें। देखें 205 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं
तो ये हमारे पास बन रहा है वन रिमाइंडर। अगर वन रिमाइंडर है, अभी हमने पढ़ लिया वन रिमाइंडर हो तो आयोटा होता है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करना हो, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में आयोटा आए, आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये आंसर आ। अब मजीद एक मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पर देखें, -1 की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। -1 आपको पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो आप यहाँ पर -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर पहले तो लिख लें और इसको इस पे के साथ कैंसिल करें। आयोटा की पावर 33 रह गई। 33 को आप 4 पे डिवाइड करके देख लें तो देखें ये हमारे पास रिमाइंडर कितना बन रहा है, 1। रिमाइंडर 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये जो हमें ये मेथड थोड़ा मुश्किल लगा, इसमें हमें डिवाइड करना पड़ता है, इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसमें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आप लोगों को ट्रिक नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये इजी लगे तो आप इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें वो क्या है, देखें फर्स्ट डे यही क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ट्रिक नंबर 2 में हमने ये काम करना होगा, जो भी यहाँ पावर दी गई होगी अगर वो इवन नहीं है तो पहले इवन बनाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी इवन है, तो इवन है तो इसको आप पहले ऐसे कर लेंगे, 2 के मल्टीपल की शक्ल में लिखेंगे। अब हम जानते हैं पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1। तो -1 की पावर 24, और पावर अगर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। देखें वही आंसर आया है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखें 53 है इसकी पावर। अब यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है। ऑड है तो इसके करीब तरीन आपने इवन नंबर देखना है, वो कौन सा, देखें 52 है। हम इसको लिख सकते हैं 52 + 1। अब इनको अलग अलग कर लिया जाए। अब यहाँ पे देखें ये इवन पावर बन चुकी है, तो इसको हमने क्या कर लेना है, 2 के मल्टीपल की शक्ल में लिखेंगे। अब देखें आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर अगर हम इवन लें +1 तो ये आयोटा ही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखें, अगर हम 101 लेते हैं तो 1 इसको, ये भी ऑड पावर है तो इसको भी इवन पावर की शक्ल में लेके आते हैं। यानी सेकंड ट्रिक में आपने क्या करना है, अगर पावर ऑड है तो इवन प्लस समथिंग कर लेना है। अब देखें आयोटा की पावर 100 अलग होगी, आयोटा की पावर 1 अलग हो गई। इसको लिख सकते हैं 2 × 50 और आयोटा। -1 की इवन पावर +1 हो जाएगी। ये भी हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा। देखिए अब आप लोगों को मैंने 2 ट्रिक्स बता दी हैं। आपको जो इजी लगे वो इस पे अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को इजीली हल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर दिया करें। कमेंट करने से क्या होता है, हमें नई वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।